अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हास्य कवि, जो कि बहुत ही जाने माने हैं और हमारे खुला मंच के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं बसंत आर्य जी का। बहुत अच्छा नृत्य पेश किया। मैं सोच रहा था कि जो खुद इतना अच्छा नाचती है, घर वालों को कितना अच्छा नचाएगी। आप सभी को नमन, बहुत बहुत नमस्कार। इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर आपने इस कार्यक्रम को जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप चाहें तो थोड़ा बहुत स्वागत मेरा भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि पृथ्वी की हवाओं में सांस लेने वाले लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कलाकारों का स्वागत कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप सभी को यहाँ बैठे हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से तो लोगों को खड़े हुए देखने की आदत सी पड़ गई है। उम्मीद है आपको भी बैठकर अच्छा लग रहा होगा। अचानक से साहब नोटबंदी हो गई। हालांकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। दरअसल पिछले साल नोट की किस्मत ही खराब थी। वो सैमसंग जैसी कंपनी ने नोट बनाया, उसमें अपने आप आग लगने लग गई। तो साहब थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई लोगों को, लेकिन हम जैसे लोगों की अलग दिक्कत हुई। मैं 4 पंक्तियों के मार्फत से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कि बवाल कर गया पुराना साल जाते जाते, कि बवाल कर गया पुराना साल जाते जाते, बवाल कर गया पुराना साल जाते जाते। हम मुस्काने लगे खुशी से जनधन के बैंक खाते, मुस्काने लगे खुशी से जनधन के बैंक खाते। तो मिली बैंक की कतार में वो मुद्दतों के बाद, कि मिली बैंक की कतार में वो मुद्दतों के बाद। अब हम नोट बदलवाते या कि मोहब्बत निभाते। तो साहब अच्छा, नया नोट आया तो उसकी ऐसी ऐसी खूबियां लोगों ने बतानी शुरू कर दी, जिसके बारे में तो नोट छापने वालों को भी पता नहीं था। एक बोला इसमें चिप लगा हुआ है, दूसरा बोला इसमें एंटीना घुसा हुआ है, तीसरा बोला इसे फ्रिज में डाल दो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्रिज ठंडा रहता है, चौथा बोला ओवन में डाल दो तो ओवन गर्म रहता है, पांचवा बोला इसको मोबाइल से टच कराओ तो मोबाइल अपने आप रिचार्ज हो जाता है। छठी एक महिला थी, बोली इसको अगर करवा चौथ के दिन पत्नी देखेगी इसमें पति का चेहरा नजर आएगा, और अगर पति बेवफाई कर रहा है तो इसमें उसके सौतन का चेहरा नजर आने लगेगा। एक बोला इसे अगर ज्यादा दिनों तक एक जगह रखा जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कलर नहीं हुआ, आरबीआई का नोटिफिकेशन हो गया कि रातों रात चेंज हो जाएगा। खैर साहब, मैं तो इससे बहुत खुश हूं, और खुशी का एक कारण है वो मैं आपको शेयर करता हूं। देखिएगा कि मोदी जी ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा रकम ज्यादा जमा करवाए हैं, जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा करवाए हैं, उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैंने कहा मोदी जी, मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए हैं। मैंने कहा मोदी जी, मैं अपनी पत्नी के अकाउंट में 3 लाख जमा करवाए हैं। आपको एक छोटी सी बात बतलानी पड़ेगी, उसकी गिरफ्तारी पक्की है या मुझे और रकम जमा करवानी पड़ेगी। अच्छा साहब, बहुत से लोग तो अफसोस कर रहे हैं कि काश हमारे पास भी 3 लाख रुपए होते, और कई तो ये सोच रहे हैं कि अगर यार ये आइडिया पहले पता होता तो उधार कर्जा लेकर भी अपना काम कर लेते थे। अच्छा साहब, कई लोगों ने नकली नोट छापना शुरू कर दिया। कई लोगों ने नकली नोट छापे तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। दरअसल वो नकली नोट नहीं छाप रहे थे, वो देश की जनता को बता रहे थे कि प्रिंटर और स्कैनर का असली यूज क्या होता है। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप ये देश विरोधी काम क्यों कर रहे हो। वो बोले हम देश विरोधी नहीं, हम पाकिस्तान विरोधी हैं, और इससे पहले कि पाकिस्तान इस काम को अंजाम दे
हम ये काम खुद करके मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो साहब देखिए कितना माहौल बदल गया है। माहौल ऐसा बदल गया है, पहले आप 20,000 रुपये निकाल कर बैंक से चलते, कोई भाव नहीं देता था। अब तो एटीएम के सामने खड़े हो जाओ, लोग घेर लेते, भाई साहब चल रहा है क्या? बोले जी चल रहा है। बोले निकल रहा है क्या? बोले निकल रहा है। बोले कितने का? बोले 2,000 का। तो आदमी का चेहरा ऐसे लटक जाता है, शादी के ऐन वक्त दुल्हन फरार हो गई। अच्छा साहब, ये तो है कि मोदी जी ने ये बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, मैं मानता हूँ। और आदमी अगर पत्नी से दूर रहे तो बोल्ड हो ही जाता है, और इतना बोल्ड हो जाता है कि नोट चेंज करता है। वरना तो पत्नी के साथ बैठकर साहब चैनल भी चेंज कर लो तो बड़ी बात है। मैं हाँ, आप हंस सकते हैं, हंसने की तालियां भी बजा सकते हैं। तो साहब कुल मिलाकर कहना यह है कि जो होना होता है वही होता है। मैं 4 पंक्तियां और आप तक बताता हूं कि बात ऐसी भी कई मर्तबा हो जाती है। बात कई बार ऐसी कई मर्तबा हो जाती है, बात कई दफा ऐसी भी हो जाती है। बात, अब तालियां नहीं बजाओगे तो मैं ही सुनाता रहूंगा। बात ऐसी भी कई दफा हो जाती है कि बहू टाइम पे उठे तो भी सास खफा हो जाती है। कि बात ऐसी भी कई दफा हो जाती है, बहू टाइम पे उठे तो भी सास खफा हो जाती है। और वो तो आवारागर्दी करता फिरे रात रात भर, और ये बाजार भी जाए तो सोनम गुप्ता बेवफा हो जाती है। आइए साहब, मैं एक छोटी सी कविता, हाँ पता ही नहीं साहब बेचारी ने किया क्या। तुम 10-10 रुपए के मुड़े तुरे नोट पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हो। तो साहब एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं जो धीरे धीरे लंबी हो जाएगी। क्या हुआ, एक बार मेरी शादी हुई। हाँ, अभी तक एक बार हुई है। तो कैसे हुई और क्या क्या हुआ वो आप तक शेयर करता हूं, सुनिएगा। कि जब मेरे जवान होने का नोटिस किसी ने भी नहीं लिया तो मैंने खुद ही शादी.com का सहारा लिया। पर जाने कौन से नक्षत्र किन ग्रहों से टकराने लगे, जवाब में लड़कियों के पिताओं के नहीं उनके पतियों के पत्र आने लगे कि मेरी लेकर जाओ। तो दोस्तों ने सलाह दी कि शादी ही करनी है तो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ो, उन्हें गलियों में घेरो। मैंने कहा आप तो फालतू के पचड़ों में धर रहे हैं, अरे आजकल ये काम तो आशाराम बापू खुद कर रहे हैं, इनसे भला क्या होगा। दोस्त बोला घर में कंप्लेन आएगी तो माँ बाप मौके की नजाकत समझेंगे और जल्दी से तेरा ब्याह कर देंगे। मैंने तो यही उपाय आजमाया था और बिना छेड़छाड़ किए तो मेरे पिताजी का भी ब्याह नहीं हो पाया था। ये सुनकर मैं ऐसा पगलाया कि बाजार में 2 लड़कियों के पीछे पीछे 3 घंटे बिताया। तो एक बोली, पगले हमारा पीछा छोड़, जा घर वापस जा। अरे हमारी सहेली के लिए भी तो एक लड़का लेकर आ। मैंने कहा अब जबरदस्ती हंस रहे हो। मैंने कहा नहीं, मतलब ये होता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको जबरदस्ती हंसवाया जा रहा है, हंसने के लिए बुलाया गया, हंसी आए तो आप जोर से हंसो, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैंने कहा कि पंगा लेने, कंप्लेन करने के बजाय तो ये खुद ही पंगा ले रही है, लगता है इसकी भी शादी नहीं हो रही इसीलिए ऐसा कर रही है। खैर साहब पता नहीं कैसे अगले दिन एक पहलवान जी ने अपनी लड़की के लिए मेरे पिताजी से संपर्क साधा। बोले दूर हो जाएगी लड़के की सभी बाधा, लड़की क्या है ब्यूटी क्वीन है, खूबसूरत है, हसीन है, गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है, लड़का जितना चाहे दहेज ले, टीवी, फ्रिज, कार, सोफा, एक एक चीज सहेज ले। और पहलवान की बेटी है तो क्या खाली हाथ आएगी। अरे सास ससुर के हेल्थ के लिए एक भैंस भी साथ लाएगी। भैंस की बात सुनते ही पिताजी ने हामी भर दी कि अब मजे से जिएंगे। अरे लोगों के नल में साफ पानी नहीं आता और अपन खालिश दूध पिएंगे। तो अगले हफ्ते हम पहलवान जी के घर पिताजी के साथ लड़की देखने के लिए गए। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को।
दोनों में ही कोई अंतर नहीं था। आवाज दोनों की अच्छी थी। आंखों पे पट्टी बांध ले तो पता लगाना मुश्किल था कि लड़की गा रही है या भैंस रंभा रही है। वो तो पहलवान जी की आंखें बिल्कुल ठीक थी, वरना मेरी जैसी आंख वाला तो गजब ही ढाता। अरे भैंस को तो जा बेटी कहकर घर में भेज देता, लड़की को तबेले में बांध आता। खैर साहब, लड़की मुझे पसंद आ गई और भैंस पिताजी को भाग गई। परिणाम स्वरूप दोनों ही अगले महीने हमारे घर आ गए। अब शादी के बाद की क्या क्या बताऊं, पिताजी ने तो गजब ही कर दिया। अच्छे अच्छे लोग उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। अरे मेरी बीवी को कोई काली कह दे तो कह दे, उनकी भैंस को सांवली कह दे तो बिगड़ जाते। और भी गजब हुआ भाई, कुछ दिन बाद पत्नी मायके जाकर अपनी मम्मी को भी साथ ले आई। मैंने कहा पिताजी, ये पत्नियां मम्मी को क्यों साथ ले आती है? पिताजी बोले, बेटे मुसीबत कभी भी अकेले थोड़ी आती। मैंने कहा पिताजी, ये पत्नियां मम्मी को क्यों साथ ले आती है? पिताजी बोले, बेटे मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है, अब तो तेरे जीवन का रंग ही बदल जाएगा। और एक ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूँ, देखिएगा अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही हो तो आपकी भरपूर तालियां चाहिए, कि अब तो तेरे जीवन का रंग ही बदल जाएगा और 25 साल बाद बहू कैसी दिखेगी ये सासू जी को देखकर अभी से पता चल जाएगा। कि 25 साल बाद बहू कैसी दिखेगी ये सासू जी को देखकर अभी से पता चल जाएगा। यार दोस्तों की क्या बताऊं कि किस तरह सताते, चाय पीते, बिस्किट खाते और मेरे ही सामने मेरी ब्लैक एंड व्हाइट बीवी को कलर टीवी बताते। कहते, भाभी जी आप तो सौंदर्य और सद्गुणों का साक्षात मेल हैं और आपके आगे तो सारे चैनल फेल हैं। मुझसे कहते, भाभी जी वर्ल्ड का 8वां वंडर है। मुझसे कहते, भाभी जी वर्ल्ड का 8वां वंडर है। अब मैं क्या कहता है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक तो पीछे ही पड़ गया, बोला व्हाई डिड यू मेक दिस ब्लंडर? व्हाई डिड यू मेक दिस ब्लंडर? आई सेड टू टेस्ट द थंडर। एक तो पीछे ही पड़ गया, बोला व्हाई डिड यू मेक दिस ब्लंडर? आई सेड टू टेस्ट द थंडर। अब ये तो पता था कि साहब लड़की गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है, पर ये क्या पता था कि इस तरह से सताएगी मुझको। अरे गाएगी तो कभी कभार, लेकिन सुबह शाम बजाएगी मुझको। उधर पहली साल भैंस ने दूध दिया ज़्यादा, दूसरे साल हो गया उसका आधा, तीसरे साल की बात ही निराली है, भैंस ने दूध नहीं देने की कसम सी खा ली है। उधर पहले साल मैं चिल्लाता था, पत्नी सुनती थी, दूसरे साल पत्नी चिल्लाने लगी, मैं सुनने लगा, तीसरे साल हम दोनों चिल्लाते हैं, पड़ोसी सुन रहे हैं, पड़ोसी सुन रहे हैं। घर के दरवाजे पर बैठकर हम पड़ोसी सुन रहे हैं और घर के दरवाजे पर बैठकर हम और हमारे पिताजी दोनों अपना अपना सिर ढूंढ रहे हैं, दोनों अपना अपना सिर ढूंढ रहे हैं।